गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और आप लोग चैप्टर निकालेंगे एसएसटी का इकाई 2 सेकंड चैप्टर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, परिचय, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। हम पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणु, देखिए हमारी पृथ्वी पर जो है कई तरीके के जीवाणु है, बैक्टीरिया हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, ब्लू व्हेल, करोड़ों तरीके के जीवधारी रहते हैं और इनके साथ हम रहते हैं। ये पूरा जो आवासीय स्थल है, यानी कि जो रहने का जगह है, ये अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मनुष्य और दूसरे अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं, जिसका हम केवल एक अंश हैं। जैसे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो रचना करते हैं, हम उसका सिर्फ एक तंत्र हैं, यानी कि क्या है, उसके लिए हम उन पर निर्भर रहते हैं, उनके तत्वों पर हम निर्भर रहते हैं। जैसे कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हम वायु पर निर्भर हैं। जल, जो कि हम अपनी प्यास बुझाते हैं ना, पीते हैं, हम जल पर भी निर्भर हैं। और मिट्टी जो अन्न पैदा करती है, हम उस पर भी निर्भर हैं, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमें ये तीनों चीज़ें भी ना मिलें, जल ना मिले, वायु ना मिले, खाने को ना मिले, तो हम जीवित नहीं रह सकते और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। तो जो पौधे हैं, जो पशु हैं, इन सारी चीज़ों का जो है पुनः सृजन करते हैं। वनों की पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका होती है क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं, जिन पर शेष सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में काफ़ी जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में भिन्न भिन्न हैं, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। अब भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है। यदि अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि प्राणी और पौधे जो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत में जैव विविधता के मामले जो है दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, जहां विश्व की सारी जैव उपजातियों में दुनिया के सबसे, यानी कि जो भी जैव उपजाति हैं, उनके 8% संख्या लगभग यानी कि 16 लाख पाई जाती है हमारे भारत में। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों के 2 या 3 गुणा है, यानी कि अभी तक अगर हम कहें तो इनको खोजा गया है और इन उपजातियों का 2 या 3 गुणा है। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल की हैं और विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे प्रतिदिन के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों। जैसे कि अगर हम कहें कि भारत में लगभग 10% वन्य वनस्पति जात और लगभग 20% स्तनधारियों पर लुप्त होने के कारण मंडरा रहे हैं। इनमें से कई उपजातियों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, यानी कि जो हमारी जो काफ़ी उपजातियाँ ऐसी हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। इनमें जैसे कि चीता है, गुलाबी सिर वाला जो है एक पहाड़ी, और आपकी कोयल है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, मधुका इनसिंगिगस यानी कि महुआ की जंगली एक किस्म होती है, इसका नाम है इनसिंगिनेस, और हुबरडिया है, हैम्पटन न्यूरोन है, ये एक घास की प्रजाति है। ठीक है, पौधे सम्मिलित हैं। हकीकत में अगर कोई भी ये नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, इतनी तो खोज की गई हैं तो पता चला है। बाकी अगर हम कहें तो बहुत से लोग ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है और कोई अभी नहीं बता सकता कि कितनी लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान ज़्यादा बड़े दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित होता है। जैसे कि छोटे प्राणी जैसे कि कीट हैं, पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारियों की 79 जातियाँ हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन में आएंगी, इसलिए इनको अच्छे से आप देखिएगा, सुनिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, ये ओके। तो भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारियों में 79 जातियाँ पक्षियों की और 44 जातियाँ जो है सरीसृपों की और 15 जातियाँ जो हैं जल स्थलचरों की हैं और 3 जातियाँ लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें लगभग 1500 जो है पादप जातियों के लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति रीढ़धारी प्राणियों में लुप्त हो चुकी हैं, इनकी दर जो है लुप्त होने की प्राकृतिक दर से
50 से 100 गुना ज़्यादा है। अब लुप्त होने वाले वन कौन कौन से हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है उसके हिसाब से अगर हम कहें तो देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79% 42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है हमारे भारत वन के आवरण में, ठीक है। और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन का 12.2% और खुला वन है 9.14%, ठीक है। तो इनके अनुसार 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों और प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से हुई है। अब संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन जो हैं आपके, जैसे कि IUCN ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। जैसे कि सामान्य जातियाँ आपकी कौन कौन सी हैं? इन जातियों के अंतर्गत वे जातियाँ आती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चीड़, कृंतक यानी कि रोडेंट्स इत्यादि। और संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी हैं? ये वह जातियाँ जिनके ऊपर लुप्त होने का यानी कि उनके कम होने का, बिल्कुल ख़त्म होने का संकट जो है वो मंडरा रहा है, इनके विपरीत परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या जो है कम हो रही है। तो इन जातियों में जीवित रहना बहुत मुश्किल है, जैसे कि काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर और आपका संगाई जो है एक मणिपुरी हिरण है, ठीक है। इसको याद रखना है, मणिपुरी हिरण, इसका नाम क्या है? संगाई इत्यादि। इसी तरीके से आपका कुछ सुभेद जातियाँ हैं। इसके अंतर्गत वे जातियाँ आती हैं जिनकी संख्या जो है निरंतर घटती जा रही है। यदि इनकी संख्या पर विषम प्रभाव डालने वाली जो परिस्थितियां नहीं बदली तो इनकी संख्या जो है निरंतर घटती ही जाएगी और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगी, जैसे कि नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि है। ओके, फिर आपका दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती है? ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या बहुत कम है या सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विपरीत परिस्थितियाँ नहीं बदलती हैं तो ये संकटग्रस्त श्रेणियों की श्रेणी में आती हैं। फिर आपकी स्थानिक जातियाँ हैं। ये वे जातियाँ हैं जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमानी टील है, निकोबारी कबूतर हैं, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन आदि हैं। ओके, फिर अब आज के लिए आपके लिए इतना ही है। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको होमवर्क में ये आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपकी बुक में ही दिए हुए हैं और इनके देखिए आंसर भी हैं, ठीक है। इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनको लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। बहुविकल्पीय नहीं करने हैं, आपको ये करने हैं, ठीक है। आपके ये मैचिंग वाले आपको कॉपी में करने हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है, होमवर्क। और फिर है आपका नीचे जो दिया हुआ है आपका यही है, इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों। तो सारे बच्चे अपने होमवर्क को अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी बुक को नहीं लिया है वो जल्दी से अपनी बुक को लेकर अपने काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके जो है मंथली टेस्ट जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से मैं क्वेश्चन आपको बना के दूंगी। इसके लिए आपको थ्योरी को अच्छे से लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।